नमस्कार दोस्तों। तो वीवीआई क्वेश्चन के श्रेणी में एक और सबसे महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसका नाम है न्यूरॉन। क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि भाई न्यूरॉन क्या है, इसका संरचना चित्र बनाइए और इनके वर्णन कीजिए। तो एक पूरा प्रॉपर वे में जिससे पूरे 5 मार्क्स के लेवल का पूरी आंसर इसमें हम लिखेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में और आपको फिगर के माध्यम से हम याद करा देंगे और लास्ट में आपको फिगर भी बनाना सिखा देंगे कैसे मैंने ये ड्रॉ किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। इसका नाम तो आपने सुन ही लिया, इसका नाम क्या है, न्यूरॉन है, जिसे हम लोग हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ओके, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बातें, ऐसा क्या है ये क्यों इम्पोर्टेंट है भाई साहब। अगर आपको ये पता लग गया ना कि तंत्रिका कोशिका का काम क्या है हमारे शरीर में, तो दंग रह जाओगे। जैसे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताता हूँ इसका। अभी आपने मुझे देखा, अचानक मैं गिरने को हुआ और उठ गया। इस तरह से एक्सप्रेशन मैंने कई बार आपने महसूस किया होगा। जैसे अचानक आपका पैर कांटे पे चुभा, तुरंत आपने एक्शन लिया, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा तुरंत बस एकदम आपके करीब हो गया, आपका एक्सीडेंट होने वाला, आपने तुरंत वहाँ से निकल दिया, ऐसा होता है ना। इसके अलावा हम कुछ भी सोचते हैं या समझते हैं, ये सब चीज़ें कौन काम कर रहा है हमारे शरीर के अंदर, कैसे दिमाग तक पहुँच रहा है भाई साहब। तो ये वही साहब हैं जो इन सांसारिक सूचनाओं को हमारे शरीर के दिमाग के पास पहुँचाता है। जैसे आँख हुआ, कान हुआ, जीभ हुआ, टेस्ट कैसा है, इन सभी चीज़ को ये ग्रहण करता है इन सभी इंद्रियों के द्वारा और ये लेकर जाता है कहाँ पे, दिमाग के पास। यानी सिंपल सी कहे तो यह एक रास्ता तैयार करता है जिससे रास्ते से होकर संवेदना हमारे दिमाग तक पहुँचते हैं। आइए पूरा डिटेल में जानते हैं इसको। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो आपको देखने में काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इसकी लंबाई में लगभग 1 मीटर से भी ज़्यादा होता है। चलिए अब इसको देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको बीच वाले भाग का। जो आपको ये बीच वाला भाग जो एक गोलाकार दिखाई दे रहा है, इसको ताराकाय भी कहा जाता है। नहीं, तारा के आकार का, इसलिए ताराकाय कह देंगे। नाशपाती भी कह देता है कोई कोई, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसको एक नाम दिया गया है साइटोन। क्या नाम दिया गया है, साइटोन। ये जो बीच वाला भाग होता है गोला वाला, इसको हम लोग साइटोन कहते हैं, ठीक है। ठीक, अब इस साइटोन में आप देख रहे हैं एक डॉट 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 डॉट, यहाँ सब देखिए इस सब में डॉट 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 है। ये डॉट डॉट क्या है, ये डॉट 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 कोशिका द्रव्य है। क्या है ये, कोशिका द्रव्य है। अब कोशिका द्रव्य है, इसका मतलब ये कोशिका होगा, ये क्या होगा, कोशिका होगा। अब कोशिका है भाई, तो इसमें क्या केंद्रक नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो ये जो बीच में महाशय बैठे हैं ये केंद्रक है। चलिए केंद्रक हो गया। अब देख रहे हैं कि भाई इसके चारों तरफ हम देख रहे हैं धागे जैसी कुछ निकला हुआ है, डाली जैसे, भाई इधर निकला इधर निकला, पेड़ पौधे में जैसे निकला होता है, एक डाली में सीधा निकला उधर। तो इसका क्या नाम है भाई, इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। और आपके एनसीईआरटी में इसका एक और नया नाम दिया जिसको हम द्रुमिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्रुमिका। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में द्रुमिका दे देगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये धागे जैसी संरचना होती है जो किससे निकला होता है, साइटोन से। इस गोलका से निकला होता है, साइटोन से, ठीक है। फिर ये क्या है भाई, लंबा सा पूंछ टाइप, ये क्या है, तो ध्यान सुनिए, ये भी एक प्रकार का डेंड्राइट्स ही है। जैसे हम बोलते हैं ना डेंड्राइट्स, ये धागे जैसे, ये भी एक डेंड्राइट्स है, लेकिन ये सबसे लंबी और सबसे मोटी होती है। इसलिए एक नया पहचान तो इसका बनता है, इसका नया नाम तो बनता है भाई। तो इसका एक नया नाम दे दिया जाता है एक्सॉन। क्या नाम दे दिया जाता है, एक्सॉन। इसे इस कोशिका का अक्ष भी कहा जाता है। जैसे भाई एक्स एक्सिस लंबा होता है, तो ये भी एक लंबा है, तो एक्स एक्सिस जैसा है, तो इसको अक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। आप देख रहे हो कि इस एक्सॉन जो ये लंबी सी नली दिख रहे हो, इसके ऊपर जो देख रहे हो एक आवरण होता है छोटा सा, ये दिख रहे हो अंदर की ओर, ये पला, इसको मेडुलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेडुलरी। इसको आपको एनसीईआरटी में माइलिन शीथ कहा गया है। क्या कहा गया है, माइलिन शीथ या मेडुलरी आवरण भी कहते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप एक डॉट 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 से ये जो देख रहे हो एक डॉट, ये बड़ा सा डॉट देख रहे हो, ये बड़ा सा डॉट नहीं है, ये कोशिका है। इसका नाम है स्वान कोशिका। याद रखना क्या नाम है, स्वान कोशिका। वेरी गुड। क्वेश्चन ये पूछा था कि एक्सॉन में कौन सी कोशिका पाई जाती है भाई, समझ में आ गया, स्वान कोशिका। दूसरा है, अभी स्वान कोशिका के ऊपर भाई कोई झिल्ली तो होगा, जैसे कोशिका के ऊपर कोई झिल्ली होता है, सेम कोई झिल्ली होगा, उस झिल्ली का नाम होता है न्यूरीलेमा। एक बार फिर से, ये बड़का है, इसको कहा जाता है साइटोन,
इस साइटोन में बहुत सारा धागा जैसे निकला होता है, पतली पतली धागा होता है जो एकदम शाखित होता है पेड़ पौधे की डाली की तरह, जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। एक बहुत बड़ा डेंड्राइट्स होता है, लंबा मोटा, उसको हम लोग एक्सॉन बोल देते हैं। इस एक्सॉन में और इस साइटोन में एक द्रव भरा होता है जिसे कोशिका द्रव बोलते हैं। इस साइटोन के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे मेडुलरी कहा जाता है, और इस मेडुलरी में देखते हैं हम एक कोशिका है यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम क्या है, श्वान कोशिका है। अब श्वान कोशिका के ऊपर भी एक झिल्ली पाया जाता है जिसे हम न्यूरिलेमा कह देते हैं। लेमा क्या बोलते हैं इसको, न्यूरिलेमा। ये हो गया मेडुलरी, ये होगा न्यूरिलेमा, और ये भी न्यूरिलेमा, ये भी न्यूरिलेमा। 3 गो न्यूरिलेमा दिखाई दे रहा है, कोई जरूरी नहीं 3 होगा, और भी होता है, लेकिन हमको बस जानना है कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 2 गो न्यूरिलेमा हुआ ना, इसके बीच में कुछ स्पेस है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ स्पेस है, यहाँ भी कुछ स्पेस है, ठीक है, इधर भी, हर जगह कुछ स्पेस होगा। इसी जगह मतलब इस स्थान को कहा जाता है रेनवियर का नोड। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये नीचे की ओर आता है और लंबा की तरफ नीचे की ओर, एक ऐसे गोल का आकृति हमें मिलता है। इस रचना का नाम होता है एक्सॉन बल्ब। भाई बल्ब जैसा ही तो है, गोल है, और किससे जुड़ा है, एक्सॉन से, इसलिए एक्सॉन बल्ब। जब हम नीचे की ओर आते हैं तो देखते हैं धागा जैसे निकला हुआ ऐसे, लेकिन ऊपर जितना नहीं होता, ऊपर ज़्यादा होता है, नीचे कम होता है, ठीक है। तो ये इसको भी डेंड्राइट से बोलते हैं, और इसके किनारे पर अंतिम छोर पर देखते हैं डॉट 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 बड़ा सा गोला पाया जाता है जिसे हम लोग गांठें कहते हैं, सूत्र युग्मन गांठें। क्या नाम देते हैं, सूत्र युग्मन गांठें। अब चलिए इसको बारी बारी से हम लोग इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहले चलिए, तो इसको बताने से पहले हम एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि हमारा शरीर पूरा कोशिका का बना है, ये सारा दुनिया जानता है, ठीक है। हमारा मस्तिष्क भी कोशिका से बना हुआ है, ये भी जानते हैं आप। लेकिन भाई साहब आप जानते हैं हमारे शरीर में कई रंग के कोशिका होता है। भाई कान में अलग है, मुंह का कोशिका अलग है, ये सर का कोशिका अलग है, हमारे किडनी में पाया जाता है उसका कोशिका अलग है, सबका अलग अलग है भाई। तो हमारे दिमाग में जो कोशिका है ना, उसका नाम है ये साहब, ठीक है। तो जैसे हमने कोशिका को बोलते हैं हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, हम जानते हैं कि हमारा दिमाग कोशिका से बना हुआ है। किस कोशिका से, न्यूरॉन से। तो क्या न्यूरॉन को हम दिमाग का या मस्तिष्क का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब एक चीज़ और ट्विस्ट क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तंत्रिका तंत्र, बस आधा मिनट से कम समय लगेगा देखना। तंत्रिका तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझे बिना आपको आगे समझ में नहीं आने का। तंत्रिका तंत्र ना एक छोटा सा पार्ट नहीं है, तंत्रिका तंत्र का एक भाग है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, लेकिन वो किसका पार्ट है, इसका बच्चा है वो। यह 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ना हमारा दिमाग आता है और मेरु रज्जु आता है। क्या क्या आता है, यह 2 प्रकार का होता है। एक केंद्रीय होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसके अंदर ना 2 चीज़ आते हैं, एक हमारा आता है दिमाग यानी जिसे मस्तिष्क कहते हैं, दूसरा मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं इसको, मेरु रज्जु, ठीक है। मेरु रज्जु के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं आपको कि मेरु रज्जु ना हमारे जो ये पीछ वाला, ये पीछे का जो ये हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, उसको नहीं बोलते हैं भाई साहब। उसके बीच में ना एक नस गया है। नस में और नर्व्स में थोड़ा अंतर होता है। ये नर्व्स अलग होता है और नस अलग होता है। नस में खून दौड़ता है और नर्व्स में संवेग दौड़ता है, आवेग दौड़ता है, यानी उसको हम कहते हैं संदेश, जो संदेश हमारे बाहर से अंदर की ओर जाता है, दिमाग में जाता है, ठीक है। तो मेरु रज्जु उस नर्व्स को बोला जाता है जो किसके बीच होता है, उस हड्डी के बीचों बीच होते जाता है, रीढ़ की हड्डी के बीच, ठीक है। चलिए, अब ये दिमाग जो है किसका भाग है, तंत्रिका तंत्र का, और ये पूरी तंत्रिका तंत्र मिलकर बना हुआ किससे, इससे। इसीलिए हम लोग न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब, न्यूरॉन कहते हैं। किसका, तंत्रिका तंत्र का। अगला, यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। मनुष्य में इसकी संख्या भाई सुनकर दंग रह जाओगे, 100 बिलियन होता है, बिलियन, समझ भी पा रहे हो, खतरनाक है यार, ठीक है। जिसमें से 90% तो हमारे दिमाग में होता है, 90% हमारे दिमाग में होता है, समझो। यानी अगर टोटल 100 कोशिका आप मानो तो उसमें से 90 कोशिका दिमाग में है, 10 कोशिका पूरा शरीर में फैला हुआ है। ये कोशिका हमारे शरीर के सभी भागों में फैला हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि दिमाग में होता है, पूरा तंत्रिका तंत्र में फैला हुआ है, ठीक है। इतना समझ में कोई दिक्कत।
तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं भाई इसको कितने भागों में बांटा गया है। इसकी संरचना की बात कर लेते हैं भाई। तो संरचना की बात करते तो तंत्रिका कोशिका को ना भाई 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में देख लो, यहाँ देख लो पहले यार। एक तो हो गया एक गोलका वाला पार्ट जो तारा के आकार का। दूसरा भाई ये जो आप ऊपर वाला देख रहे हो ना, ये धागा 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 सा पतला पतला डाली जैसा, उसको एक भाग बोलेंगे। और तीसरा यहाँ से नीचे वाला पूरा एक पार्ट, इसे एक्सॉन कहा जाता है, यहाँ पूरा। तो 3 भाग हो गए, गोलका, एक धागा वाला और यहाँ से नीचे वाला एक्सॉन। ठीक है, इसका मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे, साइटोन कहते हैं या कोशिका का गोला वाला पार्ट को, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ठीक है, इसका पहला भाग है साइटोन और कोशिका काय। चलो इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। हमने आपको पहले बता दिया इसका आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है या ताराकाय होता है, तारा के आकार का, या नाशपाती के आकार का भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है कि यह तंत्रिका कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका आकार अंडाकार, ताराकाय, नाशपाती जैसा होता है। ठीक है, आपको मैंने ये भी बताया कि जो डॉट 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 है इसमें क्या है, ये कोशिका द्रव्य है। तो भाई इसमें कोशिका द्रव्य है, इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। सिंपल सी बात है। अब भाई जिसमें केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, तो क्या कोशिका में जो चीज़ पाया जाना चाहिए वो नहीं रहेगा इसमें? बिल्कुल रहेगा। तो इसके अलावा इसमें क्या क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी काय पाया जाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, ये सभी आदि इसमें पाए जाते हैं। क्लियर है। तो दूसरा है डेंड्राइट्स या द्रुमिकाय। भाई ये साइटोन के चारों ओर एक तंतु जैसी रचना निकली होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन डेंड्राइट्स कहते हैं, जो अत्यंत शाखित होती है, मतलब डाली जैसे बटा होता है। इसी को द्रुमिकाय भी कहते हैं। यह क्या करता है, सभी संवेदी अंग। अब संवेदी अंग किसको कहते हैं, एक बार थोड़ा सुन लो मेरी बात। संवेदी अंग उसको कहते हैं जो हमारे आसपास के सूचनाओं को ग्रहण करता है, जैसे आँख, जीभ टेस्ट का ग्रहण करेगा, भाई खट्टा मीठा कैसा है। आँख देखेगा कि भाई दीवार है कि पंखा है कि बल्ब है कि लाइट है कि क्या चीज़ है, उसको देख के बताएगा आदमी है कि जानवर है। उसके अलावा चमड़ा, ये टच करके पता चलेगा कि कोई छू रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे कान आवाज़ सुनेगा कि भाई कि जानवर का आवाज़ है कि पापा बुला रहे, कि मम्मी बुला रही, कि दीदी बुला रही, कि कोई दोस्त बुला रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो क्या करता है, इसको संवेदी अंग कहा जाता है, क्योंकि संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। ठीक है, या ज्ञानेंद्रिया भी इसको कहा जाता है। तो ये क्या करता है, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इन सभी संवेदी अंगों से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये सभी संवेदी अंगों जैसे नाक, कान, जीभ आदि से संवेदनाओं को यानी मैसेज को ग्रहण करके उसे विद्युत आवेग में बदलता है। दोस्त ये थोड़ा एक चीज़ है, इसको थोड़ा समझ लो। विद्युत आवेग, हम जो ग्रहण करते हैं वो विद्युत आवेग के रूप में नहीं होता। क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी को ग्रहण कर रहा हूँ, क्या मैं लाइन को, करंट को ग्रहण कर रहा हूँ? नहीं, हम जो ग्रहण कर रहे हैं वो सिंपल एक संवेदना कहलाता है। ठीक है, जब वो हमारे डेंड्राइट्स में इसमें एंटर करता है, इसके अंदर घुसता है, ये थोड़ा सा नली टाइप होता है, इसमें घुसता है ना, तो ये क्या करता है, उसको विद्युत में, करंट में बदल देता है। आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में करंट दौड़ता है, ये सही बात है। इसमें घुसते ही संवेदना को क्या कर दिया, करंट में बदल दिया। और करंट में बदल कर किसको भेज देगा, इस गोलका को, यानी इस साइटोन को भेज देगा। ठीक है, ये साइटोन क्या करेगा, इसको भेज देगा इस एक्सॉन में। ये एक्सॉन क्या करेगा, अपने से आगे वाला को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ कि यह जो है डेंड्राइट्स सभी संवेदी अंग जैसे नाक, कान, जीभ से संवेदना को ग्रहण करके उसे विद्युत आवेग में बदलकर साइटोन को भेज देती है। सिंपल। चलिए अब हम तीसरा के बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने एक लंबी कहानी तो लिख दिया। दोस्त ये आपको टाइम बचाने के लिए मैं ऐसे वीडियो रोक करके लिखता हूँ, ताकि आपका टाइम कम से कम इसमें यूटिलाइज हो। आपको ये देखकर घबराना नहीं है, आपको अभी चुटकी में याद हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें वही लिखा हुआ जो फिगर में हम बता रहे हैं। ठीक है, चले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में भाई, एक्सॉन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले साइटोन के चारों ओर बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले हुए हैं। ठीक है, उन डेंड्राइट्स में जो सबसे लंबी होती है उसी को क्या कहते हैं अपन, एक्सॉन कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो वही बात मैंने लिखा है कि साइटोन से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले होते हैं, उनमें जो सबसे लंबी होती है उसे एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें हम एक द्रव भरा होता है ना, तो इसमें भी क्या भरा होता है, कोशिका द्रव। जो इसमें भरा होता है वो इसमें भरा होता है, इसमें भी कोशिका द्रव भरा होता है। तो वही बात मैंने लिखा है, इसमें भी कोशिका द्रव भरी होती है। एक चीज़ और, ये जो एक्सॉन है इसका एक सिरा साइटोन से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा, अब दूसरा सिरा किससे जुड़ा होगा, इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये ना, ये जो सिरा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक ज्वाइनिंग रहता है। क्या रहता है, ज्वाइनिंग रहता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे भी एक क्या है,
एक यहाँ पे भी इसके नीचे नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, दूसरा न्यूरॉन है, इसी की तरह सेम न्यूरॉन है। ये क्या होता है, ये दोनों जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है, ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों जुड़ा होता है, ठीक है। तो होता क्या है, अब इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिए इधर। एक्सॉन का एक सिरा तो साइटोन से जुड़ा होता है, गोल्गा से, ठीक है, तथा दूसरा सिरा पेशी कोशिका से या ग्रंथि से या दूसरे तंत्रिका कोशिका से जुड़ा होता है कि इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे मेडुलरी कहा जाता है। देखो ये एक्सॉन है, इसके ऊपर नहीं आवरण दिखाई दे रहा है आपको, ये आवरण मैंने 3 को बना रखा है। 3 नहीं होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन हमको पता करना है कि खाली क्या क्या होता है इसमें, इसलिए हम 3 ही बना रखे हैं, ठीक है। आपको भी इतना ही बनाना है। तो ये जो आवरण होता है इसका नाम होता है मेडुलरी, या इसको माइलिन शीथ भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावे अब हम बात करते हैं इस रेनवियर के नोड की। ये क्या है, तो देखो 2 माइलिन शीथ है ना ऐसे, तो इसके बीच में ये खाली जगह है, ये जो इतना जगह जो आप देख रहे हैं, ये वाला जगह, इसी जगह को कहा जाता है, इस जगह को कहा जाता है रेनवियर का नोड। ठीक, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे मेडुलरी या माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है। 2 मेडुलरी के बीच के स्थान को रेनवियर के नोड कहते हैं। सिंपल है भाई। 2 अब आप देखो तो इस मेडुलरी के ऊपर भी एक ऐसे झिल्ली पाया जाता है, ये झिल्ली, ये पाया है झिल्ली इस सबके ऊपर। इस झिल्ली का नाम होता है न्यूरीलेमा। क्या नाम होता है, न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा, ठीक है। और आप देखो तो इसमें कोशिका भी है, क्या है, कोशिका भी है, इसमें एक कोशिका है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वान कोशिका। क्या बोलते हैं इसको, श्वान कोशिका बोलते हैं, श्वान कोशिका। तो वही लिखा हुआ है, इसमें एक झिल्ली पाई जाती है जिसे न्यूरीलेमा कहते हैं, और इसमें एक कोशिका पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं श्वान कोशिका। क्या बोलते हैं, श्वान कोशिका कहते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिका के प्रकार की, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला को बोलते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका, मोटर या प्रेरक तंत्रिका कोशिका, और तीसरा होता है मध्य तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका का क्या काम है, सिंपल सी बात है, यह जाने वाला रास्ता होता है, यह आने वाला रास्ता होता है, और यह दोनों को जोड़ने का काम करता है। सिंपल बात में बोले तो यह संवेदना को संवेदी अंगों से ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मैंने बताया था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर 2 आता है, दिमाग और मेरुरज्जु, तो इन दोनों तक यह ले जाने का काम करता है, ठीक है। दूसरा है मोटर या प्रेरक, ये आने वाला रास्ता होता है, दिमाग जो रिप्लाई दिया, आंसर दिया कि भाई ऐसे ले जाओ, ऐसे करना, उसको जल्दी बताओ, तो यह क्या करता है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मिले हुए संदेश को पेशी या ग्रंथि तक ले जाती है, ठीक है। जैसे किडनी के पास संदेश पहुंचा कि भाई तुमको अब पूरा फुल हो गया टंकी, जल्दी से बाहर निकालो, या पेट को बोलेगा कि तुमको भूख लग गया, एनर्जी खत्म है, जल्दी से खाना खिलाओ, तो ये उसमें जुड़ा होता है ग्रंथि में, ठीक है। मध्य, यह संवेदी तंत्रिका तंत्र और प्रेरक तंत्रिका तंत्र को जोड़ने का काम करती है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से 5 मार्क्स के लेवल का कंप्लीट होता है। कई सारे टीचर बताते हैं कि ये सब नहीं लिखना है इस क्वेश्चन में, इसके जब पूछा जाए क्वेश्चन कि भाई तंत्रिका तंत्र क्या है, उसके सचित्र वर्णन करो और इसके कार्य को लिखें, ठीक है। तो कार्य पूछे फिर भी यही लिखना है, वर्णन करे फिर भी यही पूछना है, और ये हो गया उसका फिगर, ठीक है। तो आपको लेकिन ये पूरा लिखना है, क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक में पूछे हुए हैं उनमें उसका सॉल्यूशन उठा के देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में कैसे दिया हुआ है, वो टोटल दिया हुआ है पूरा डिस्क्रिप्शन। तो ये पूरे अगर आप लिख देते हैं जितना मैंने लिखा है, तो आपको पूरे 5 मार्क्स में से 0.001% भी नहीं काट सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से उस लेवल के लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब आपको अगर हम 1 मिनट देंगे तो हम आपको फिगर बनाना भी सिखा देंगे कि भाई फिगर कैसे मैंने बनाया है, और फटाफट आप सीख जाओगे तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस 1 मिनट चाहिए। सिंपल सी आपको क्या करना है, ठीक है, आधा चांद की तरह से बनाना है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि गिनना नहीं कि क्या को बनाना है, जैसे ऐसे ऐसे करते जाना है, ठीक है। और आपको याद रखना कि 2 को नीचे ऐसे आना चाहिए, तो ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, ठीक है। इधर से भी कर लो, ऐसे 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 और ऐसे हो गया। अब इसको थोड़ा सा गोल कर देंगे अपन, ऐसे। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, ऊपर मोटा होता है, धीरे धीरे ये पतला होता है, तो यानी ये थोड़ा सा मोटा रहेगा, थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया यहाँ पे,
ऐसे जाके ये मिल जाएगा, ठीक है, पतला होते होते। अब इसको थोड़ा सा ऐसे गोल बना देना है ऐसे, ठीक है, और इसमें से ऐसे बीच में से थोड़ा सा ऐसे कर देना है, ज़्यादा नहीं नीचे करना है, थोड़ा सा करना है बस, हो गया, यही काफ़ी। और इसमें थोड़ा सा ऐसे गोला बना देना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी आप ऐसे ऐसे कर देना फटाफट। इस तरह से आपको कर देना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, गिनना नहीं है इसमें कि भाई कितना लकीर पड़ा है, बस ये हो गया, ठीक है। और आपको इस बीच में गोल केंद्रक बना देना, भाई ये केंद्रक हो गया अपना, ठीक है, ऐसे इसमें डॉट डॉट कर देना, ये कोशिका द्रव हो गया इसका, ये कोशिका द्रव हो गया, ठीक है, कोशिका द्रव हो गया। अब इसके ना थोड़ा सा 3 गो ऐसे ऐसे पर देना, थोड़ा सा जगह छोड़ के, हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे लेकर के इसको ऐसे बना देना है, और दोनों तरफ इधर भी और इधर भी कर देना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इस बीच वाले में ऐसे ऐसे थोड़ा लंबा कोशिका कर देना, क्योंकि थोड़ा इसका आकार में लंबा होता है, एक ऊपर एक नीचे कर देना है आपको। तो नाम भी आप देना चाहो तो ये हो जाएगा क्या चीज़, साइटोन, ठीक है। ये हो गया केंद्रक, ये हो गया डेंड्राइट्स, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन एक्सॉन, इस लंबी नली को क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। जो अंदर वाले हैं उसको बोलते हैं मेडुलरी या माइलिन शीथ भी बोलते हैं इसको। बाहर वाले को बोलते हैं न्यूरिलेमा, ठीक है, इसको बोलते हैं श्वान कोशिका, ठीक है। और ये जो आप बीच में जो मैंने बोला था ये जगह दूगो मेडुलरी के बीच, उसको बोलते हैं रेनवियर के नोड, रेनवियर के नोड, नोड बोलो या नोड्स बोलो, बात एक ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या चीज़, एक्सॉन बल्ब, एक्सॉन बल्ब बोलते हैं। इसको गांठे बोलते हैं, सूत्र युग्मन, सूत्र युग्मन गांठ, ठीक है, गांठे या गांठ, बात समझ में। और तो यही है, और कुछ नया। तो मिलते हैं अगले एक नए VVI क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं